आप जानते हैं कि अगर आप भारत या किसी दूसरे देश में एकेडमिक फील्ड से जुड़े हैं और कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में थीसिस एग्जामिनर, एकेडमिक इवेल्युएटर या एग्जामिनेशन पैनल मेंबर के तौर पर बुलाए जाते हैं, तो कुछ सिचुएशंस में अब आपको कनाडा में काम करने के लिए अलग वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ सकती। कनाडा ने फॉरेन एकेडमिक एग्जामिनर के लिए वर्क परमिट एग्जाम्पशंस को लेकर एलिजिबिलिटी को और ज़्यादा क्लियर कर दिया है, लेकिन इसका फायदा हर फॉरेन एकेडमिक को नहीं मिलेगा। आखिर कौन एलिजिबल है, किस तरह का एकेडमिक वर्क है, इस एग्जाम्पशन से क्या अंतर आएगा और इसके अंदर क्या क्या है, क्या बिना वर्क परमिट के कनाडा में एंट्री भी मिल जाएगी? आइए सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं और इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि एंड में आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा में आमतौर पर किसी फॉरेन नेशनल को काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स में कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस भी मौजूद हैं। कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट के मुताबिक एकेडमिक्स और कुछ स्किल्ड वर्कर की कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें एलिजिबल लोगों को वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। इनमें एग्जामिनर और इवेल्युएटर भी शामिल हैं। अब नई खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा ने फॉरेन एकेडमिक एग्जामिनर के लिए इस एग्जामिशन से जुड़ी एक एलिजिबिलिटी को भी स्पेसिफाई किया है, जो एक अलग तरीके से सामने रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन एकेडमिक कनाडा की किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इनविटेशन पर थीसिस रिव्यू करने, एग्जामिनर बोर्ड में शामिल होने या किसी एकेडमिक एवेल्युएशन से जुड़े काम के लिए आता है, तो वो सर्टेन कंडीशंस पूरी करने पर वर्क परमिट के बिना एक्टिव कर सकता है। अब आपको इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए भारत की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं और कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने आपको पीएचडी स्टूडेंट की थीसिस एग्जामिन करने के लिए इनवाइट किया है। आपको कनाडा जाकर थीसिस रिव्यू करनी है, एकेडमिक पैनल का हिस्सा बनना है या एग्जामिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। ऐसी स्थिति में अगर आप एग्जामिनेशन की सभी कंडीशंस को कंप्लीट करते हैं, तो आपको उस एकेडमिक एग्जामिनर एक्टिविटी के लिए अलग कैनेडियन वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि वर्क परमिट एग्जाम्पशंस का ये मतलब नहीं है कि कनाडा में एंट्री के लिए आपको किसी भी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। कनाडा की ऑफिशियल गाइडलाइंस बेहद साफ हैं और ऑफिशियल गाइडेंस कहती हैं कि अगर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं भी है, तब भी आपको अपनी नेशनैलिटी के हिसाब से विजिटर वीज़ा या ईटीए की ज़रूरत हो सकती है। यानी अगर कोई इंडियन एकेडमिक इस एग्जाम्पशंस के तहत कनाडा जाना चाहता है, तो उसे पहले ये देखना होगा कि उसके पास कनाडा में एंट्री के लिए सही ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं है। वर्क परमिट और एंट्री वीज़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब सवाल ये आता है कि इस एग्जाम्पशंस का फ़ायदा किस तरह से किन लोगों को मिल सकता है। तो सबसे पहले फॉरेन एकेडमिक एग्जामिनर या इवेल्युएटर को उस स्पेसिफिक एकेडमिक रोल के लिए कनाडा आना चाहिए। कनाडा की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर और इवेल्युएटर को उन ऑक्यूपेशंस में शामिल किया गया है जिनमें सर्टेन कंडीशंस पूरी होने पर वर्क परमिट एग्जाम्पशंस उपलब्ध हो सकती हैं। इसके अलावा इनविटेशन और आपके प्रपोज्ड एकेडमिक एक्टिविटी की नेचर भी बेहद इंपॉर्टेंट होगी। केवल ये कहना कि आप प्रोफेसर हैं या किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अपने आप वर्क परमिट एग्जाम्पशंस की गारंटी नहीं देता। आपका कनाडा आने का एक्चुअल पर्पस उस एग्जाम्पशंस की रिक्वायरमेंट्स के अंदर होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये भी आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को और भी ज़्यादा आसान बनाना। अगर कोई फॉरेन एग्जामिनर एलिजिबल है, तो उसे उस शॉर्ट एकेडमिक असेसमेंट के लिए सामान्य वर्क परमिट प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंटरनेशनल एकेडमिक को इनवाइट करना आसान हो सकता है और फॉरेन एक्सपर्ट्स के लिए भी एकेडमिक कोलैबोरेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो सकता है। ये अपडेट खास तौर पर इंडियन एकेडमिक्स, प्रोफेसर, रिसर्चर और यूनिवर्सिटी लेवल एक्सपर्ट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच एजुकेशन और रिसर्च कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंडियन एकेडमिक को कैनेडियन यूनिवर्सिटी से थीसिस एग्जामिनेशन या
एकेडमिक एवेल्युएशन का इनविटेशन मिलता है तो उसे सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उसका स्पेसिफिक रोल एग्जाम्शंस के क्राइटेरिया में आता है या फिर नहीं। एक और ज़रूरी बात, एग्जाम्शंस को कनाडा में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टकट बिल्कुल समझना नहीं चाहिए। अगर आप कनाडा जाकर किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर के लिए सामान्य नौकरी करने वाले हैं तो प्रोफेसर या एकेडमिक होने की वजह से आपको वर्क परमिट एग्जाम्शन नहीं मिल जाएगी। एग्जाम्शन सिर्फ एलिजिबल एक्टिविटी और एप्लीकेबल कंडीशंस के लिए है। इसलिए अगर आपको कनाडा से एकेडमिक एग्जामिनर का इनविटेशन मिला है तो ट्रेवल से पहले इनविटेशन लेटर, आपके एकेडमिक रोल, एग्जामिनेशन असेसमेंट और एंट्री डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली तैयार रखें। बॉर्डर पर आपको ये साबित करना पड़ सकता है कि आखिर आप किस पर्पज से कनाडा जा रहे हैं और किस एग्जाम्शंस के तहत वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर कनाडा का ये अपडेट इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फॉरेन एकेडमिक और एग्जामिनर और इवेल्युएटर के लिए कुछ परिस्थितियों में वर्क परमिट के बिना कनाडा में एलिजिबल एकेडमिक एक्टिविटी करने का रास्ता मौजूद है, लेकिन एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं है और वर्क परमिट एग्जाम्शंस का मतलब वीज़ा या ईटीए एग्जाम्शंस भी नहीं है। इसलिए ट्रैवल से पहले कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करें। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।